अगर आप एक ट्रेडर हो तो बताओ, इस ब्रेकडाउन करते हुए चार्ट में यहां पे आप बाय करना पसंद करोगे या फिर आप सेल करना पसंद करोगे? जो भी आपका आंसर है कमेंट करके बताओ, बी या फिर एस। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आई एम श्योर अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा। जितने भी लोगों का आंसर था यहां पे बाय करने का वो एकदम करेक्ट थे, और जो लोग सोच रहे थे यहां पे ब्रेकडाउन के साथ सेल करने का वो कंप्लीटली ट्रैप होते हुए नजर आए। अब जिनका भी आंसर गलत था उनके पास वापस से एक और मौका है। यहां पे आपको फिर से एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। इस ब्रेकडाउन को देखते हुए यहां पे आप बाय करना पसंद करोगे या फिर सेल करना पसंद करोगे? बी या फिर एस कमेंट करके बताओ। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आई एम श्योर आपने अभी तक गैस कर लिया होगा। जैसा कि आप देखेंगे जिनका भी आंसर था यहां पे सेल करने का वो एकदम करेक्ट होते हुए नजर आया, क्योंकि चार्ट कंटिन्यूअसली सेलिंग में जाता रहा, एक भी बार ब्रेकडाउन को फेल नहीं किया। अब आई एम श्योर 90% लोग इसे गलत गैस करे होंगे। दूसरा, जो सही गैस किए भी होंगे वो ट्रेड करते टाइम या तो सही एंट्री नहीं ले पाएंगे या फिर एंट्री ले भी ली तो सही टारगेट पे उसको लॉक करके एग्जिट नहीं ले पाएंगे। ऐसा आखिर हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मेजर फैक्टर है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये नहीं है तो सब बेकार है। चाहे आप कितने ही सेटअप आइडेंटिफाई कर लो, कितने ही स्ट्रेटेजी यूज कर लो, किसी का भी आप कोर्स परचेस कर लो या फिर कितना भी आप कैपिटल रख लो, अगर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके सीख सकते हैं। जहां पे पहला पार्ट या पहला स्टेप हमारा रहेगा चार्ट साइकोलॉजी, जो हमें यह बताएगा कि मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, और साथ में कुछ चार्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स। सेकेंड पार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है, या सेकेंड स्टेप हम कह सकते हैं सेल्फ साइकोलॉजी, जो ट्रेडर की खुद की साइकोलॉजी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम अमन है तो अमन की जो साइकोलॉजी है वो सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जैसे कहां पे आप एंट्री लोगे, कैसे होल्ड करोगे, स्टॉप लॉस टारगेट आपके क्या रहने वाले हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको क्या रखना चाहिए, आपका स्टाइल क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, और साथ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले स्टेप में हम ये सीखते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, और दूसरे स्टेप में हम ये सीखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। सो आज के इस वीडियो में हम चार्ट साइकोलॉजी पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है और आप सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम सेल्फ साइकोलॉजी पे काम करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कभी भी आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो करना क्या है वो कैसे समझ में आएगा? जब आप चार्ट को रीड करना सीखेंगे। रीड करने के कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीके यहां पे बताने वाला हूं। चार्ट रीड करने से क्या होगा, आपको यह पता रहेगा चार्ट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, कब साइडवेज हो सकता है, कब एक अच्छा ट्रेंडी मूव कर सकता है। ये सब जब आपको पता होगा एडवांस में, होने के बाद तो सबको ही पता चल जाता है, जैसे यहां से एक ट्रेंडी मूव हुआ, होने के बाद तो सबको पता है, पर आपको थोड़ा पहले से हिंट लग जाना चाहिए। उसको हम कहते हैं चार्ट की साइकोलॉजी समझना। जब आप चार्ट की साइकोलॉजी समझना चालू करेंगे तो आपको थोड़ा पहले से हिंट लगना चालू हो जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ कर सकता है मार्केट, तो उसको फिर आप ट्रेड करेंगे, तब आप पैसा बना पाएंगे। बेसिकली जो आपका एक प्लान प्रिपेयर होगा चार्ट की साइकोलॉजी समझने के बाद, उस प्लान को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तब आप ट्रेडिंग से पैसा बना पाएंगे। अब चार्ट की साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका जानना जरूरी है कि मार्केट आपको कौन सा ट्रेड करना है। जैसे क्रिप्टो मार्केट होता है हमारा, स्टॉक मार्केट होता है, फॉरेक्स मार्केट होता है, कॉमोडिटी मार्केट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें से आपको कौन सा मार्केट ट्रेड करना है, क्योंकि प्राइस तो सब में ही काम करता है पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं स्टॉक मार्केट को और क्रिप्टो मार्केट को, तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि क्रिप्टो मार्केट हमारा चलता है 24 आवर्स, वहीं पे स्टॉक मार्केट हमारा हार्डली 6 घंटे के आसपास चलता है, उसके बाद यहां पे बंद हो जाता है। तो बंद हो जाने से क्या हुआ, हमारे पास एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, उसी में हमें काम करके निकलना है। और दूसरी बात क्या है, हमारे पास यहां पे ओवरनाइट रिस्क बढ़ जाती है कि मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन दे सकता है, कोई रात में न्यूज हिट कर गई। जैसे एक दिन पहले की बात है, कल डेट थी 29 तारीख की, 29 अक्टूबर की, फेड मीट का अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आया रात में 11:30 बजे, तो आज के दिन हमारा मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुल गया। तो इस वजह से क्या होता है, ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट डालते हैं साइकोलॉजी रीड करने के टाइम पे। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या आता है कि क्रिप्टो मार्केट में पूरे दुनिया भर के लोग ट्रेड कर रहे हैं, पूरे ग्लोबल मार्केट्स के सब जितने भी लोग हैं, यूएस के, यूके के, यहाँ पे इंडिया के, सब लोग ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में। छोटे लोग भी, रिटेलर्स वगैरह भी, बड़े प्लेयर्स जिनको वेल्स कहते हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस वगैरह कहते हैं, सब लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं।
पर स्टॉक मार्केट में कैसा होता है, स्टॉक मार्केट में बाहर के जो रिटेलर्स होते हैं, जैसे यूएस मार्केट का कोई रिटेल ट्रेडर है, वो हार्डली आके कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेगा, बहुत रेयर चांसेस है उसके। तो ये भी कुछ यहां पर डिफरेंस होते हैं। तो इन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, आप क्रिप्टो मार्केट में आप देखेंगे तो कभी रात में हमें अच्छा मूव मिलता है, कभी दिन में मिल जाता है, कभी सुबह मिलता है। तो ये इस वजह से यहां पे अलग अलग होता है, क्योंकि कब कौन से ट्रेडर एक्टिव हो रहे हैं उस हिसाब से काम चलता है। वहीं पे स्टॉक मार्केट में कैसा है, स्टॉक मार्केट में हमारा फिक्स है, या तो मॉर्निंग में एक मूव मिलेगा, उसके बाद मार्केट साइडवेज पड़ा रहेगा, फिर एंड के टाइम पे थोड़ा सा मूव मिल जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा 6 घंटे का मार्केट चलता है उसमें भी मॉर्निंग में ठीक ठाक मूव मिलते हैं आपको, या फिर एंड के टाइम पे थोड़े बहुत मूव मिल जाते हैं। हार्डली कभी कभी कोई दिन आता है जहां पे ट्रेंडी मार्केट हमें पूरे दिन भर देखने को मिलता है। सो अब कहने वाले ऐसा कह सकते हैं कि दोनों में प्राइस काम कर रहा है, दोनों में हमें सेम तरीके से काम करना है, या सेम तरीके से हम दोनों की चार्ट की साइकोलॉजी समझ सकते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं आपको बेस्ट तरीका बता देता हूं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां पे आपको फॉलो करना है एसएमसी प्लस साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन। तीनों चीजों को जब आप फॉलो करेंगे तब आप एक बेस्ट ट्रेड पिक कर पाएंगे। एसएमसी से क्या मतलब है, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट के, जैसे फेयर वैल्यू गैप हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, या फिर कोई अपना ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हो गया, इंड्यूसमेंट वगैरह क्या होता है, आईडीएम जिसको कहते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए एसएमसी की। अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी की आपको समझ होनी चाहिए, देन उसके बाद फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये 4-5 कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहते हैं। साइकोलॉजी का क्या मतलब है वो अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। प्राइस एक्शन का क्या मतलब है कि ट्रेंड लाइन वगैरह क्या होती हैं, चार्ट पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, कोई ट्राइंगल पैटर्न हो गया, कोई कंसोलेशन बॉक्स वगैरह हो गया, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह हो गया। इस टाइप के जो पुराने हमारे चले आ रहे हैं पैटर्न्स वगैरह, इनकी भी आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की सबसे मेन खासियत यह है कि वहां पे ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न्स वगैरह भी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आते हैं। तो तीनों चीजों को जब आप कंक्लूड करके देखेंगे तो आपको बेस्ट चार्ट की साइकोलॉजी समझने को मिलेगी, जिससे आप बेस्ट रीड कर सकते हैं चार्ट को। वहीं पे स्टॉक मार्केट में क्या करना है आपको, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इस वीडियो में आपको क्रिप्टो के भी एग्जांपल्स में देने वाला हूं, और बाद में चल के फिर हम स्टॉक मार्केट के भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 वगैरह के चार्ट पे। अब जैसा कि चार्ट की साइकोलॉजी समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको यह जानना जरूरी है कि चार्ट असल में एक तरह का बैटल फील्ड है, जहां पे बैटल लगी रहती है, लड़ाई लगी रहती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। पर काफी लोगों के मन में ये मिथ रहता है, जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान लो इस लेवल के आसपास प्राइस चल रहा है, तो यहां पे अगर हर कोई बाय करना चालू कर देगा तो प्राइस यहां से ऊपर चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों की आवश्यकता होती है, बायर्स की भी और सेलर्स की भी। क्योंकि बायर बाय जब भी कर पाएगा जब उसको कोई सेल करने वाला होगा, और सेलर सेल तभी कर पाएगा जब उसको कोई बाय करने वाला होगा। यानी सेलर का माल कब निकलेगा, जब कोई बाय करने वाला होगा, और बायर कब खरीद पाएगा, जब उसको कोई सेल करने वाला होगा। तो हमें दोनों की जरूरत होती है। इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल होती है। जो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है प्राइस के, जैसे मान लो यहाँ पे 1,13,200 के आसपास प्राइस चल रहा है, यहां से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि इस लेवल के आसपास भी बायर हो, अगले प्राइस के आसपास भी बायर हो, उसके आसपास भी बायर हो। हर लेवल के आसपास अगर कोई बायर है और कोई ना कोई उसको बेचने वाला है, तो इस तरह से फिर प्राइस ऊपर शिफ्ट होता हुआ जाएगा। पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान लो कोई यहाँ पे लेवल था, उसका ब्रेकआउट हुआ, हर किसी का माइंडसेट यहाँ पे बाइंग करने के लिए हो गया, और नीचे से प्राइस ऑलरेडी दूर से चलता हुआ आ रहा है। मान लो जैसे यहाँ से 1,12,400 के आसपास से प्राइस चलना चालू किया, चलते 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 यहाँ पे 1,14,000 के आसपास इसने ब्रेकआउट कर दिया, 1,14,400 के आसपास जा चुका है। तो फिर यहाँ पे फर्दर और ऊपर जाएगा। काफी लोग यही सोचते के गलती करते हैं कि हाँ यहाँ पे सब बाय कर रहे हैं, चलो अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा रहा है, हम भी बाय कर लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर हर कोई बाय करना चालू कर देगा तो वहां पे सेलर्स की कमी पड़ जाएगी और प्राइस फिर यहीं से रिवर्स करना चालू कर देता है। तो ये सारा गेम होता है लिक्विडिटी का। जैसा कि काफी लोगों के मन में, स्पेशली रिटेलर्स के मन में ये मिथ होता है कि अगर हर कोई बाय करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता, उसको सामने सेलर भी चाहिए तभी तो वो बाय कर पाएगा। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ खरीदने गए, सामने कोई बेचने वाला ही नहीं है, तो आप खरीद कैसे पाओगे? तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब प्राइस एक अच्छा मूव दे देता है तो वापस से वहां पे सेलर की आवश्यकता होती है, फिर प्राइस वापस नीचे आता है। इसलिए आप देखना कभी भी प्राइस एक वन वे मूव नहीं करता, नीचे आएगा तो फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे जाएगा, इसी तरह से प्राइस ट्रेवल करता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी आप चार्ट की साइकोलॉजी को अच्छे से डिकोड करना चाहते हैं तो रिटेलर साइकोलॉजी से आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। जैसे रिटेलर वगैरह सोचते हैं वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है प्राइस उस साइड पे कभी भी नहीं जाता, जहां पे कम लोग रहते हैं प्राइस हमेशा उसी साइड पे जाता है। क्योंकि ये जो कम लोग होते हैं ये बिग इंस्टीट्यूशंस वगैरह, स्मार्ट मनी, बड़े बड़े वेल्स जो होते हैं क्रिप्टो में वो होते हैं। तो वो दिखने के में तादाद में कम है पर उनके पास पैसा ज्यादा है।
उनके पास पावर ज्यादा है, उनके पास न्यूज वगैरह पहले से आ जाती है। तो जो लोग कम लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, पर ये मार्केट को हिलाने की ताकत रखते हैं, यही मार्केट के ऑपरेटर होते हैं। तो आपको हमेशा उनकी साइकोलॉजी से सोचते हुए चलना है, ना कि उस साइकोलॉजी से कि सब लोग क्या कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं गोल्ड का। गोल्ड में अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपने देखा बहुत अच्छी रैली देता हुआ नजर आया गोल्ड। पर वहां पे क्या हुआ, जैसे ही सब लोगों को पता चलना चालू कर दिया, तो उसके बाद क्या है, वहां पे अब रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा नहीं है, क्योंकि हर किसी बच्चे बच्चे को भी जब वो बात पता चल गई है कि गोल्ड काफी अच्छा भगता हुआ जा रहा है, तो फिर वहां पे अगर आप एंटर करोगे तो आपके फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको समझना है बात को, क्योंकि जिन बड़े प्लेयर्स वगैरह को बाय करना होता है वो ऑलरेडी जब बाय कर लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट उनको चल रहा होता है, फिर वहां पे अगर रिटेलर्स वगैरह घुसना चालू करते हैं तो वही फिर डंप करके निकल जाते हैं माल को। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक रिटेल ट्रेडर जो होता है वो प्राइस में कंफर्मेशन ढूंढता है, शॉर्टकट्स ढूंढता है, छोटे छोटे सेटअप्स स्ट्रेटेजी वगैरह के पीछे भागता है। कंफर्मेशन हो गए, सेटअप्स हो गए, कोई स्ट्रेटेजी वगैरह बता दो, कोई शॉर्टकट बता दो, इसके पीछे रिटेलर भागने की कोशिश करता है। इसीलिए वो मैक्सिमम टाइम ट्रैप होता हुआ नजर आता है। वहीं पे जो एक स्मार्ट मनी होता है, स्मार्ट मनी क्या करता है, वो लिक्विडिटी के पीछे जाता है। लिक्विडिटी कहां पे मिल रही है उसको, उस साइड पे वो काम करने की कोशिश करता है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, सिंपली स्टॉप लॉस। आम भाषा में इसको स्टॉप लॉस बोलते हैं, जिसको लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस हंट करना। तो स्टॉप लॉस हंट करने की तरफ भागता है स्मार्ट मनी, कि बाकी लोगों के स्टॉप लॉस कैसे खा सकता हूं मैं। अब सबसे पहले क्रिप्टो का एक परफेक्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे चार्ट की साइकोलॉजी हम डिकोड कर सकते हैं। बिटकॉइन का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, जहां पे अभी चार्ट आपके सामने खड़ा हुआ है। यहां पे आप बाय करना पसंद करेंगे या फिर आप सेल करना पसंद करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बीटीसी लिखना, बीटीसी के आगे आप बी या फिर एस लिख सकते हैं कि आप यहां पे क्या करना पसंद करेंगे। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, मैं आपका वेट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा गया है जिससे कि आपका भी मेंटल एक्सरसाइज हो और आपको एक प्रैक्टिकल लर्निंग मिल सके। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर गैस कर लिया होगा। मेरा यहाँ पे क्या एनालिसिस है और क्या आंसर है वो आपको बता देता हूं। शार्प फॉल करता हुआ बिटकॉइन नीचे आया। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, किसी न्यूज के चलते यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिला, क्योंकि यूजुअली बिटकॉइन सेम दिन में इतना बड़ा मूव नहीं करता है, ये बात आपको पता है। लाइफ का सबसे बड़ा क्रैश यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में न्यूज के चलते होता हुआ नजर आया था। उसके बाद सेम दिन पे ही मार्केट जबरदस्त रिकवरी दिया, बॉटम से अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे पॉइंट्स की रिकवरी दिया। तो अब लोगों को क्या लगता है, रिटेलर साइकोलॉजी किस तरह से चलती है वो आप ध्यान से समझना, कि यहां पे क्या होता है, स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेलर की फाइट रहती है। सेलिंग हुई, ऊपर गया मार्केट, तो अब वो लोग यहां पे सोचेंगे कि हम सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो मार्केट उस टाइम पे क्या करेगा, ऊपर ही निकलता जाएगा। और ऐसे करते करते उसने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे जहां से हम फॉल करना चालू किए थे इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया कि चलो हम बाय कर लेते हैं, मार्केट ऑलरेडी काफी अच्छा गिर गया था, अब हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए। तो उन सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने पहले खाया, देन फिर वापस से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी मार्केट जब बॉटम लगा के ऊपर निकला और ये ब्रेकआउट वगैरह दिखाया, सब लोगों ने यहाँ पे बाय किया, धीरे धीरे करता हुआ मार्केट सबका स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद ऊपर आना चालू किया है। तो जैसा कि आप में से काफी लोग क्रिप्टो मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, मैं खुद भी स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट में भी ट्रेड करता हूं, तो यहाँ पे हमें साइकोलॉजी थोड़ा डिटेल में समझनी होती है। पहले हम बड़ा पिक्चर देखेंगे, उसके बाद छोटे पिक्चर की तरफ चलेंगे। तो बड़े पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, जो लोग बाय कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस खाया मार्केट, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम छोटी पिक्चर को देखते हैं, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने एक बॉटम लगाया, उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ विथ रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी बार बार ऊपर निकलता है, वीकेंड्स वगैरह को हटाता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस से वीकेंड्स वगैरह को हटाता है। तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डिफरेंस ये है स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट में, कि यहाँ पे 24 आवर्स जब मार्केट चलता है तो साइकोलॉजी के साथ साथ हमें साथ में थोड़ा स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी इन्वॉल्व करना होता है। जब दोनों को हम साथ में लगा के देखेंगे तो हमें बेस्ट आउटकम मिलता है। मैं पर्सनली क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूं और मेरा जो सेटअप रहता है वो यही रहता है कि एसएमसी प्लस साइकोलॉजी दोनों को हम अगर यूज करेंगे तो हमें बेस्ट आउटकम मिलेगा। अब एसएमसी हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर हम इसको मार्क करते हैं यहाँ पे, तो इन लेवल्स के आसपास बार बार हमने लो लगाया है, तो इसके नीचे काफी लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो बेसिकली ये हमारा लिक्विडिटी ग्रैब वाला एरिया है। तो अगर प्राइस इसके नीचे पुश डाउन करता है और वापस से कोई रिवर्सल वगैरह का साइन देता है, तब हमारे लिए यहाँ पे परफेक्ट सेटअप बनेगा बाइंग का। क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पे प्लान के साथ साथ इमीडिएटली एंट्री सेटअप भी हमारा समझना होता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, तब हम उस अकॉर्डिंग कोई एंट्री प्लान करेंगे उस टाइम पे। यहाँ पे हमें लाइव मार्केट में ही जज करते हुए प्लान के साथ साथ एंट्री भी अपनी डिसाइड करनी होती है।
तो एंट्री यहाँ पे गिरते हुए चार्ट में तो हम नहीं बना सकते, या तो इतना गिर जाए कि नीचे पुश डाउन करे, लिक्विडिटी ग्रैब करे और वापस से ऊपर आए, तब हम यहाँ पे कुछ बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रख सकते हैं यहाँ पे अपना। और जैसे ये 1 आवर टाइम फ्रेम है तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट 15 मिनट पे जाके थोड़ा कंफर्मेशन और ले लेंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक हमें हायर टाइम फ्रेम पिक करना होता है और एक हमें लोअर टाइम फ्रेम पिक करना होता है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे आके हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होते हैं, एसएमसी वगैरह ट्रेडिंग क्या होती है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, आप उसको एक बार ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, क्योंकि पीछे क्या हुआ था, यहां से शार्प मोमेंटम करके हम ऊपर गए थे। तो अब हम इसको आगे एक्सटेंड कर चुके हैं। अगर प्राइस हमारा इसके नीचे आता है तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस भी खाएगा, फिर इस लेवल के आसपास से अगर ऊपर निकलता है तो हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। मैं अब आपको चार्ट यहाँ पे आगे का प्ले करके दिखाता हूं। यहां पे क्या हुआ, प्राइस आया नीचे तक और सब लोगों के स्टॉप लॉस खाए। एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे प्राइस नीचे तक पुश डाउन किया, ये सब लोगों के यहां पे स्टॉप लॉस खाए और शार्प टिक के साथ फेयर वैल्यू गैप के आसपास से रिवर्स कर दिया। जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को लगा दिया है, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग में हमें क्या करना था, यहाँ पे बाय करना था। तो परफेक्ट सेटअप हमें मिल चुका है। लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस वापस से इमीडिएटली सेम कैंडल में रिवर्स करके ऊपर आ चुका है और सपोर्ट भी कहां पे लिया है, डॉट हमारे फेयर वैल्यू गैप पे जो हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। इसके बाद प्राइस जब ऊपर आया, यहाँ पे कहीं पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं कैंडल की विक के नीचे, या फिर सबसे सेफ स्टॉप लॉस, सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस बनेगा फेयर वैल्यू गैप के नीचे। तो इस तरह से हम कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे का चार्ट प्ले करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, परफेक्टली प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पे जिगजैग किया और उसके बाद कंटिन्यूअसली बाइंग साइड पे जाता रहा। एक अच्छी रैली हमें बाइंग साइड पे देखने को मिली, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपके सामने कंप्लीट चार्ट है और काफी अच्छा मूव हमें बाइंग साइड पे देखने को मिला। अब आप में से बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो ये हो गया इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूं चार्ट। ऐसा नहीं है, ये एग्जैक्ट ट्रेड आपके साथ एनालिसिस वाले वीडियो में भी मैंने शेयर करी थी दूसरे चैनल पे, और वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप में भी आपके साथ ये कट कॉपी पेस्ट ट्रेड शेयर हुई थी इसी सेटअप के बेसिस पे और यही लिक्विडिटी ग्रैब और फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे। इवन जो यहां से मूव हुआ, यहां पे तो हमने ट्रेड प्लान करी थी, इसके नीचे सेम स्टॉप लॉस रख के यहां से बहुत अच्छा मूव मिला हमें। टारगेट जो था हमारा 1,12,000 के आसपास था, यहां पे इस लेवल के आसपास। यहां पे टारगेट हमारा अचीव होने वाला था उसके कुछ देर पहले। यहां पे मैंने आपको अपडेट करके बताया था कि जिन लोगों ने ये ट्रेड मिस कर दी है वो वापस से यहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। एक और यहां पे हमारा सेटअप बन रहा था कि अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट करता है, तो एक बार ब्रेकआउट करके फेल कर चुका है, वापस से अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम दोबारा से एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद भी हमें काफी अच्छा बाइंग का मूव मिला। जैसा कि आप देखेंगे, ये है हमारा प्राइवेट वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप, जहां पे एग्जैक्ट ट्रेड आपके साथ शेयर हुई थी कि यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब भी किया है प्राइस ने और फेयर वैल्यू गैप के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर निकलना चालू किया है। यहां से हमने मूव प्लान किया था, फर्स्ट टारगेट हमारा 1,12,000 के आसपास था। आप यहां पे पॉज करके रीड कर सकते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर हुआ था, कितनी मैं लेवरेज ले रहा हूं, क्या टारगेट स्टॉप लॉस है, क्या हमें करना है, वो सब। देन उसके बाद आगे का अगर आप यहाँ पे अपडेट चेकआउट करेंगे, तो जब हम टारगेट के आसपास पहुंचने वाले थे तब मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे एक परफेक्ट हमारा बुल ट्रैप सेटअप भी बन रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस जोन को वापस से निकालता है और बाइंग का मूव कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे आप नीचे टेक्स्ट चेकआउट कर सकते हैं कि लास्ट ट्रेड हमारी ऑलरेडी रनिंग चल रही है, नियर टारगेट है, ट्रेल कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं ली है वो ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी अबव रेजिस्टेंस जोन। उसके आगे का अपडेट अगर आप चेकआउट करेंगे तो मार्केट ने फर्दर जैसे रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस किया, काफी जबरदस्त मूव दिया 4-4.5 पॉइंट का। तो अगर आप चेकआउट करेंगे तो 1,08,000 के आसपास हमने एंट्री प्लान करी थी और 1,16,000 के भी ऊपर, यानी 8-8.5 पॉइंट का हमने मूव दिया। यहाँ पे कैसे हमने इसको प्लान किया, साइकोलॉजी के साथ साथ एसएमसी को इनलाइन करके। तो इस तरह से आप एसएमसी को अगर साइकोलॉजी के साथ लगाएंगे, चार्ट की साइकोलॉजी के साथ, तो आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा क्रिप्टो मार्केट में, जहां पे आप इस तरह के बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आप भी हमारे प्राइवेट वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, जहां पे मैं अपनी ट्रेड्स आपके साथ शेयर करता रहता हूं, जैसे अभी आप चेकआउट करेंगे एकदम रिसेंट यहाँ पे कुछ बिटकॉइन में ट्रेड्स मैंने अभी भी आपके साथ शेयर करी थी, जो काफी अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट देती हुई नजर आई। इथेरियम में भी आपके साथ ट्रेड शेयर करी थी यहाँ पे रिसेंटली। तो अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप का, फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। बस सिंपल 3 स्टेप का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। सबसे पहले स्टेप में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, उस पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, जहां पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे अपनी। देन सेकंड स्टेप में 3 से 4 ट्रेड्स आपको वहां पे लेने हैं अपनी एक्टिवनेस और अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए। देन थर्ड स्टेप में डिस्क्रिप्शन में ही आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है, जहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा, जैसे जीमेल आईडी वगैरह, ये सब आपको दे देना है। जब ये 3 स्टेप्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, तो 7 से 10 दिन के अंदर मेरी टीम आपको इनवाइट लिंक सेंड कर देगी आपके जीमेल आईडी पे, जिसके थ्रू आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं।
सिर्फ कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे ऑफर अवेलेबल है ज्वाइन करने का, जहां पे आप लाइव मार्केट में अपडेट्स एंजॉय कर सकते हैं, मेरी पर्सनल ट्रेड्स एंजॉय कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे एंटर करने का क्राइटेरिया बंद कर दिया जाएगा। जो लोग यहाँ पे रहेंगे उन्हीं के साथ कम्युनिटी चलने वाली है। एक एक्टिव और हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बनने के साथ साथ यहाँ पे आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जो आपको और किसी वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे चैट बॉक्स भी मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है, जहां पे बाकी लोग भी अपने स्क्रीनशॉट्स, किस तरह से वो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, क्या उनका माइंडसेट चल रहा है, वो सब यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। जैसा आप चेकआउट करेंगे बाकी लोग अपनी ट्रेड्स वगैरह भी यहाँ पे शेयर करते हैं, उनका माइंडसेट भी क्या चल रहा है, तो हम एक तरह से यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन करते हैं। तो आप एक्टिव और हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। इसी के साथ मेरे डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको डेल्टा एक्सचेंज पे 10% ट्रेडिंग फीस पे भी डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आएगा। और ये जो ब्रोकर है ये FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिसको मैं पिछले कई महीनों से यूज कर रहा हूं, तो आप भी इस पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, वहां पे अभी एक वेलकम ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 1 से 2 महीना भी एक्टिवली वहां पे पार्ट ले लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, तो आपको 2500 तक के रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, जिसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं। और जैसा कि भले ही आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, पर साथ में क्रिप्टो मार्केट को रखने के अपने अलग फायदे हैं कि जब स्टॉक मार्केट बंद है तब आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स चलता है। वीकेंड पे आपको टाइम मिला, रात में आपको टाइम मिला, जब भी आपको टाइम मिला। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि यहाँ पे मात्र 10,000 की कैपिटल से आप लाखों तक का ट्रेड ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिवरेज की बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। और जैसा स्टॉक मार्केट में क्या है, लोग रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि वहां पे सिर्फ छोटी कैपिटल में हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जबकि यहां पे ऐसा है, आप 10,000 की कैपिटल में फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हैं, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, जो आपको करना है आप कर सकते हैं आराम से। और जैसा कि कुछ लोगों को एक्सपायरी बहुत पसंद होती है, तो यहाँ पे हर दिन शाम को 5:30 बजे ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है। और जिन लोगों को एक्सपायरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फ्यूचर्स की यहाँ पे कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है। फ्यूचर्स को आप स्पॉट प्राइस की तरह, जैसे स्टॉक्स वगैरह को हम होल्ड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में लंबा, फ्यूचर्स को आप जितना लंबा चाहें 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना होल्ड कर सकते हैं, उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। और ऑप्शंस की हर दिन शाम को एक्सपायरी होती है, तो जिनको एक्सपायरी ट्रेडिंग करनी है उनको हर दिन एक्सपायरी मिल रही है, जिनको एक्सपायरी ट्रेड नहीं करना है, लंबा होल्ड करने का शौक है, वो फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डेल्टा एक्सचेंज लिंक को कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसा कि आप में से काफी लोग स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करना पसंद करते होंगे, जैसे मैं भी करता हूं, क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ मैं स्टॉक मार्केट को भी इक्वली ट्रेड करता हूं। तो यहां पे हम चार्ट की साइकोलॉजी कैसे समझेंगे, क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी तक हमने एग्जांपल में देखा, क्रिप्टो के एग्जांपल में, कि वहां पे हम SMC प्लस साइकोलॉजी दोनों को फॉलो करते हुए चल रहे थे साथ में। पर यहां पे अगर आपको जैसे काम करते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, मान लो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल आपको हो चुका है, तो यहां पे SMC लगा के देखने की आपको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि मेन डिफरेंस यहां पे क्या है क्रिप्टो मार्केट से, कि यहां पे एक पीरियड के लिए मार्केट ओपन होता है, एक सर्टेन टाइम के लिए, उसके बाद मार्केट हमारा क्लोज हो जाता है। तो जब हमारा मार्केट क्लोज हो जाए तो हम आराम से बैठ के उसको स्टडी कर सकते हैं रुके हुए चार्ट पे, कि अगले दिन मॉर्निंग में हमें किस तरह से प्लान रखना है। तो हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है सिर्फ साइकोलॉजी समझने का, क्योंकि मार्केट जब रुका हुआ है तो हम सिर्फ साइकोलॉजी पे फोकस कर सकते हैं। पर अगर जैसे आप एकदम बिगिनर हैं, अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, या चार्ट पे आपकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो हो सकता है आपको साइकोलॉजी पॉइंट्स उतने ज्यादा नहीं पता हो, या जैसे आप मेरे को रिसेंटली फॉलो करना चालू किए होंगे, मेरे को रिसेंटली सुनना चालू किए होंगे, तो हो सकता है सारे पॉइंट्स आपको अभी नहीं पता हो। तब आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, SMC प्लस साइकोलॉजी दोनों को फॉलो करते हुए चलना है। और जैसा कि आप में से काफी लोग मुझसे कमेंट करके पूछते भी हैं कि क्रिप्टो का जब मैं एनालिसिस आपसे शेयर करता हूं तो वहां पे साथ के साथ आपको SMC भी बताता हुआ चलता हूं, पर वहीं पे जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे हम SMC को डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि यही रीजन है कि मैं स्टॉक मार्केट में उतना ज्यादा SMC पे रिलाय नहीं करता हूं। साइकोलॉजी ही मेरा पूरा काम वहां पे कर देती है, क्योंकि रात में जब मार्केट रुका रहता है हमारे पास आराम से टाइम होता है स्टडी करने का चार्ट को, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और एडिशनल कंफर्मेशन के लिए FNO डेटा वगैरह को स्टडी कर सकते हैं, जो डेली बेसिस पे आपसे मेंबर्स वीडियो में शेयर होता है। तो अगर आप चैनल के मेंबर नहीं है तो चैनल की मेंबरशिप को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। वहां पे डेली बेसिस पे आपको पता चलता रहेगा कि FII, DII जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो किस तरह से माइंडसेट रख के गए हैं, प्रो ट्रेडर्स वगैरह का किस तरह से हमें FNO एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और साथ में रिटेलर्स वगैरह की किस तरह से FNO एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो जो रिटेलर्स करते हैं वो काम हम नहीं करते, बाकी जो लोग कर रहे हैं हम उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। तो ऐसे करके FNO डेटा से भी हम यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेते हैं मार्केट रुकने के बाद रात को। तो यहां पे हमें SMC लगा के देखने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आप चैनल के मेंबर होंगे तो ये बात आपको पता है कि सिर्फ FNO डेटा और साइकोलॉजी से ही हम काफी अच्छी ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट की साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए क्या करता हूं, किसी बड़े टाइम फ्रेम पे चला जाता हूं, जैसे 1 डे टाइम फ्रेम मैंने यहां पे मान लो ओपन कर लिया। इसी तरह से मैं आपको डेली एनालिसिस अपना प्लान शेयर करता हूं दूसरे वाले चैनल पे, जिसका आप चाहे तो पार्ट बन सकते हैं। अब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हम एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन के आसपास यहां पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, प्रॉपर हम रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे थे, जहां पे इसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे। पहले यहीं से शार्प फॉल किया,
ऊपर आए वापस से यहीं पे दोबारा फॉल किया, तीसरी बार हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। अब तीसरी बार में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है कि हर बार हम यहां पे सीधा आते थे, भगते हुए दूर से चलते हुए आते थे, यहां पे भी दूर से चलते हुए आए और सीधा नीचे चले गए, सीधा नीचे चले गए। पर इस बार डिफरेंस ये है कि यही डिफरेंस यहां पे क्रिएट करता है कि बाकी लोग चार्ट को किस तरह से देख रहे हैं और आप किस तरह से देख रहे हो। इस बार डिफरेंस ये है कि प्राइस आया, हटाया आसपास के वीकेंड्स को, वापस ऊपर आया, फिर हटाया आसपास के वीकेंड्स को, फिर वापस आया है। तो ये हमें स्ट्रेंथ का साइन शो करता है कि हाँ एक्चुअल में बायर्स में यहां पे स्ट्रेंथ है। यहां पे तो ऑलरेडी क्या है, बायर्स जब दूर से पहुंच रहे थे तो इसके आसपास आते आते तो वो खुद ही यहां पे प्रॉफिट बुक करना चालू कर देंगे। सिमिलरली इसके पीछे का चार्ट अगर आप देखेंगे तो जब वो लोग यहां पे पहुंच रहे हैं तो वो दूर से उनको ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो जैसे ही प्राइस थोड़ा बहुत रुकेगा, थोड़ा बहुत यहां पे करेक्शन देना चालू करेगा, वो ही प्रॉफिट बुक यहां पे करना चालू कर देंगे और सेलर्स तो यहां पे एक्टिव होंगे ही सही। तो इस बार ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इस अकॉर्डिंग हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हाँ मार्केट शायद इसका ब्रेकआउट कर सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक बार को मान लो ट्रेंड लाइन वगैरह को इग्नोर भी कर दो, यहां पे ट्रेंड लाइन को हम नहीं भी देख रहे तो भी हमें यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस ऊपर आया, पुल बैक दिया, वापस ऊपर आया, यहां पे इनसाइड कैंडल वगैरह बनाई, सेलर्स ने वापस से एक्टिव होने की कोशिश करी और ये जो एग्जैक्ट लेवल था हमारा, इसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे थे पिछले 3 दिन से। पहले दिन आए इसके ऊपर गए पर क्लोजिंग नीचे हुई, अगले दिन इसके आसपास तक भी हम नहीं आए, उसके बाद यहीं पे खुले, ऊपर जाने की दोबारा कोशिश किया पर वापस से मार्केट नीचे चला गया। तो कैंडल की बॉडी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर कैंडल की बॉडी आ नहीं पा रही थी। फाइनली मार्केट ने जाके यहां पे इसके ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया है, कैंडल की बॉडी इसके ऊपर आना चालू कर दी है। तो ये चीज भी हमें ये बताती है कि हम यहां पे बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। तो ऐसे करके हमने क्या करा, बड़े टाइम फ्रेम पे एक ब्रॉड माइंडसेट अपना प्रिपेयर कर लिया। फिर उसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, जिस भी अकॉर्डिंग आपको काम करना है। थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे आप चले जाएंगे, वहां पे आप बायर सेलर्स की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा पहले बड़े पिक्चर को देखेंगे कि यहां से क्या हुआ है, प्राइस ऊपर आया, ब्रेकआउट वगैरह किया, उसके बाद यहां पे अगले दिन गैप डाउन खुल गया, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश किया, आसपास के यहां पे बायर्स को हटा चुका है। बेसिकली जो यहां पे बाय करने की कोशिश कर रहे थे इन सब बायर्स को मार्केट हटा चुका है। उसके बाद दोबारा क्या है, प्राइस वापस से ऊपर निकलना चालू किया है। तो ये हमारे लिए अच्छा साइन हो जाता है कि जब मार्केट आसपास के बायर्स को हटा के फिर ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। अब हमने बड़ा पर्सपेक्टिव देख लिया 15 मिनट पे। अब छोटे पर्सपेक्टिव में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सेलिंग हुई थी, उतनी ही मार्केट रिकवरी दिखा चुका है, इवन उसके भी ऊपर क्लोज करना चालू कर दिया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो यहां पे सेलर्स आने की कोशिश भी कर रहे थे उन सबको मार्केट डिफीट करता हुआ वापस से ट्रेंड के डायरेक्शन में चल रहा है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे पीछे अभी हमने क्या देखा, ट्रेंड हमारा पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। तो यहां पे बीच में सेलर्स को बिठाया और उनको मार्केट सबको ट्रैप करता हुआ ऊपर निकलना चालू कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, 1 मिनट वगैरह पे। वहां पे हम प्रॉपर सिर्फ एक दिन की हम स्टडी करेंगे यहाँ पे साइकोलॉजी, ज्यादा ज्यादा 1-2 दिन की जो पीछे का चार्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आसपास के वीकेंड्स को हटाता हुआ मार्केट अच्छा प्राइस एक्शन बनाता हुआ चल रहा है। अच्छे प्राइस एक्शन से क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना। पहले यहाँ पे बायर्स आए, वीकेंड्स वगैरह को हटाया पर मार्केट ने लो ब्रेकडाउन नहीं किया, दोबारा मार्केट गैप अप खुला, ऊपर गया, जो बायर्स आ रहे होंगे आसपास के वीकेंड्स वगैरह को हटाया पर मार्केट ने लो ब्रेकडाउन नहीं किया। इवन यहां पे ध्यान से अगर आपको मैं जूम करके दिखाता हूं तो मार्केट ने गैप को भी फुलफिल नहीं किया। तो ये साइन हमें शो करता है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है, ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट। जहां पे ब्रेकआउट के बाद वीकेंड्स वगैरह आते हैं, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि वीकेंड्स कहां पे एंटर करते हैं, या तो ब्रेकआउट के साथ एंटर करते हैं या फिर दूसरा कहां पे एंटर करते हैं, कोई चार्ट पैटर्न वगैरह बन रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा हो, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा हो, इस तरह से कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा हो, या कोई भी कंसोलेशन रेंज वगैरह बन रही हो, उसके बाद वो एंटर करने की कोशिश करते हैं। या फिर तीसरा होता है ट्रेंड लाइन, बेसिकली वो ब्रेकआउट में कवर हो गया वैसे, पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी लोग आने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के तो मार्केट सीधा खुला ही यहाँ पे हल्का फुल्का नीचे आया, तो यहाँ पे तो वीकेंड वगैरह ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ एंटर नहीं कर पाया होगा। वीकेंड कहां पे एंटर करने की कोशिश किया होगा, ध्यान से देखना, जब ये मार्केट ने हायर पॉइंट अपना ब्रेकआउट किया होगा, स्विंग पॉइंट, इसके ऊपर यहाँ पे वीकेंड्स वगैरह आने की कोशिश की होंगे, या जैसे मार्केट ने एक पुल बैक वगैरह दिया इस तरह से, फिर यहाँ पे कहीं पे आने की कोशिश की होंगे, तो मार्केट उन सबको हटा चुका है, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास तक आ चुका है जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। तो इसका हमें ये साइन मिल जाता है कि वीकेंड हटाता हुआ मार्केट चल रहा है। तो ऐसा जो ब्रेकआउट होता है, ऐसा जो मूव होता है, वो सस्टेन कर जाता है बाइंग में। दोबारा देखो, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट वगैरह किया, आसपास के बायर्स को हटाया, फिर दोबारा यहाँ पे ऊपर निकला और आसपास के बायर्स को हटाता हुआ मार्केट चल रहा है, इस तरह से बीच बीच में रिट्रेसमेंट देता हुआ चल रहा है। यहां से देखो आप वापस से एक परफेक्ट यहाँ पे रेंज बन रही थी, पूरे दिन भर मार्केट ने इस रेंज के अंदर काम किया। इसके बाद जो यहाँ पे बाय करे होंगे उन सबको भी मार्केट हटा दिया है। तो जैसा मैंने आपसे कहा ना, वीकेंड्स वगैरह कहां पे एंटर करते हैं, इस टाइप के ब्रेकआउट वगैरह पे, रेंज ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पे जो सब लोग आए उन सबको मार्केट हटा दिया है। और जो लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं उसका साइन हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे इस तरह की ये देखो शार्प कैंडल बनना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बचे कुछ फाइनल स्टॉप लॉस थे वो भी हमें
मार्केट खाता हुआ नजर आ चुका है, फिर उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो लास्ट में बाइंग हुई है ना, यहां पे जो बाइंग हुई है इसमें कोई वीकेंड वगैरह एंटर नहीं कर पाया होगा, क्योंकि ना तो यहां पे कोई ब्रेकआउट किया हमने, इवन हायर पॉइंट तो छोड़ो, कोई स्विंग पॉइंट वगैरह का भी हमने ब्रेकआउट नहीं किया, ना कोई हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकआउट किए, ना यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न वगैरह का सच ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बस मार्केट ने क्या किया, जो लोग बाय कर भी रहे थे उनका साइकोलॉजी चेंज किया और वापस फिर मार्केट ऊपर निकलना चालू कर दिया है। तो बेसिकली उनको डरा के भगाया और वापस मार्केट अपने ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बड़े प्लेयर्स को लेके जाना है उस डायरेक्शन में ले जाना चालू कर दिया है। तो ये चीज भी हमें क्या बता रही है कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, हम तीनों ही केस में कुछ बाइंग का प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अब वापस से हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और मैं एक बार आपको आगे का चार्ट प्ले करके दिखाता हूं। यहां पे आपको क्या देखने को मिला, प्राइस अच्छा खासा गैप अप खुला, उसके बाद कंटिन्यूअसली वन वे ऊपर की साइड पे भगता रहा। यहां पे आपने देखा प्राइस गैप अप खुला, कंटिन्यूअसली सीधा भगता रहा, आसपास आया भी नहीं। यहां पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पे कोई वीक हैंड वगैरह बैठा ही नहीं है जिसके स्टॉप लॉस मार्केट खाने आए। मार्केट किनके स्टॉप लॉस खाने आता है, या हम यूं कह सकते हैं ऑपरेटर वगैरह किसके स्टॉप लॉस खाने आते हैं, रिटेलर्स के। तो जैसे मैंने आपको डिटेल में साइकोलॉजी एक्सप्लेन करी, बड़े टाइम फ्रेम से आए हम, 15 मिनट पे आए, 15 मिनट पे पहले बड़ी पिक्चर हमने देखी, फिर उसके बाद छोटी पिक्चर हमने देखी, उसके बाद हम गए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहां पे एक एक साइकोलॉजी हमने समझी। तो सब चीजें हमें क्या बता रही थी कि हम हाँ बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं, और प्लस ट्रेंड भी हमें उसी साइड पे सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम समझते हैं चार्ट की साइकोलॉजी को। यही कंप्लीट स्टडी करके मैं आपसे डेली आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, जहां पे डेली एनालिसिस हम डिस्कस करते हैं दूसरे वाले चैनल पे, स्टॉक मार्केट का भी, और डेली बेसिस पे आपको क्रिप्टो एनालिसिस भी वहां पे मिलते रहते हैं। तो अगर आप उस चैनल का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां पे डेली आपको स्टॉक मार्केट का मेरा प्लान क्या बन रहा है वो आपको मिलता रहेगा। अब जैसा काफी लोगों को लग रहा होगा, मैं यहाँ पे चार्ट रिप्ले करके आपको दिखा रहा हूं कि हाँ यहाँ पे चार्ट बन गया, एक अच्छा मूव दिया, तो आपसे बन जाने के बाद बातें कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप को चेकआउट करें, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करें। तो अपर साइड वाली ट्रेंड लाइन के एकदम हम पास में खड़े हुए हैं, तो ये पॉइंट भी हमें ये बताता है कि यहां से अगर निकलते हैं तो बाइंग का हमें अच्छा मूव मिल सकता है। इवन ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, इसके भी हम ऊपर जाके क्लोज करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे हम इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे थे, तो हम यहाँ पे क्लोज किए हैं, मतलब ये भी हमें स्ट्रेंथ का साइन शो करता है कि मूव दिया, रिट्रेस किया, वापस ऊपर निकले, फिर रिट्रेस किया, फिर वापस ऊपर निकलना चालू किया है। तो अभी हमारा फिलहाल फोकस यहाँ पे बाइंग साइड पे रह सकता है। बेस्ट कंडीशन क्या रहेगी, सबसे बढ़िया तो रहेगा कि मार्केट गैप अप खुल जाए, फ्लैट खुल के ऊपर निकले, या छोटा मोटा गैप डाउन खुल के वापस से मार्केट ये पॉइंट क्रॉस करना चालू करे, तब भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अब साइकोलॉजी वाइज भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, आसपास के बायर्स को मार्केट ने हल्का कर दिया, वीक हैंड्स वगैरह को, तो वापस से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, उसमें हम कुछ बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जैसा कि आपने चेकआउट कर लिया होगा, हमने यहाँ पे हर टाइम फ्रेम पे यही बात करी थी कि यहाँ पे आसपास के वीक हैंड्स को हटा के मार्केट ऊपर जा सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकआउट हो सकता है सक्सेसफुली, और अगले ही दिन आप देखेंगे बहुत जबरदस्त मार्केट ट्रेंडी मूव करता हुआ नजर आया, एक बहुत अच्छी रैली देता हुआ नजर आया। इवन उसके बाद भी मार्केट और भी कंटिन्यू किया अगले दिन। तो इस टाइप के बड़े बड़े मूव आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, जब बाकी लोगों से आप हटके सोचना चालू करेंगे। हटके कैसे सोचेंगे कि चार्ट तो सभी सेम देख रहे हैं, अब मान लो हर कोई यहाँ पे ब्रेकआउट पे घुसने की कोशिश करेगा, तो फिर तो लोगों को ट्रैप होना ही है। आपके ब्रेकआउट तभी सस्टेन करेंगे जब आप बाकी लोगों से हटके सोचेंगे। अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कौन से ब्रेकआउट हमारे काम करते हैं, ब्रेकआउट साइकोलॉजी क्या होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब ब्रेकआउट फेल होते हैं। जैसे यहां पे जस्ट हमने अभी डिस्कस किया कि बड़े टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमारा यहां पे सक्सेसफुल हुआ। तो कौन से ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं और कौन से ब्रेकआउट में हमें ट्रैपिंग देखने को मिलती है, इसका अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए चार्ट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं ब्रेकआउट करके। एग्जैक्ट यही वर्ड आपको कमेंट करना है, ब्रेकआउट करके। एटलीस्ट 3000 प्लस अगर मुझे कमेंट्स मिलते हैं और 6000 प्लस मुझे लाइक्स मिलते हैं इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी एक और चार्ट साइकोलॉजी के ऊपर, जहां पे और काफी सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के रिगार्डिंग। और जैसा आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि मान लो मार्केट यहां पे एक अच्छा ट्रेंडी मूव कर दिया, बड़ा मूव कर दिया, तो अब ये बड़ा मूव हो गया, जिस दिन मान लो बहुत बड़ा ट्रेंडी मूव हो गया, इसके बाद अगले दिन हमें किस तरह की साइकोलॉजी रखनी है, वो वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं उस चार्ट की साइकोलॉजी के बारे में, तो PSY करके आप कमेंट कर सकते हैं। उसमें भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, 3000 प्लस अगर मुझे कमेंट्स मिल जाते हैं और 6000 प्लस अगर मुझे लाइक्स मिल जाते हैं, तो मैं वो वीडियो भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये जानना है कि एक दिन जब मार्केट बड़ा मूव कर दिया, जैसे हमने यहां पे तो समझ लिया कि मार्केट बड़ा मूव करता हुआ क्यों नजर आया, क्योंकि हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें वही साइड पे कंफर्मेशन मिल रहा था। तो ये मार्केट बड़ा मूव कर दिया, अब बड़ा मूव करने के बाद अगले दिन की साइकोलॉजी क्या रहेगी हमारी, क्योंकि मोस्टली लोगों को दिक्कत वहीं पे आती है कि मार्केट जब एक ट्रेंडी मूव करता है, उसमें तो मान लो वो कुछ पॉइंट्स लेके निकले, छोटा प्रॉफिट लेके निकले भले ही, पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलते हैं वो। लोगों को दिक्कत जब आती है जब मार्केट बड़ा मूव कर दिया, उसके बाद अगले दिन हमें क्या माइंडसेट रखना है, क्या चीजें फोकस रखनी है, कैसे टारगेट प्लान करने हैं,
कैसा माइंडसेट प्लान करना है, वो सब समझने में दिक्कत आती है। तो उसके लिए आप PSY कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वो उस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है काफी लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम आती है। सो इस टाइप के बहुत सारे पॉइंट्स मेरे पास हैं जो पिछले पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने गेन किए हैं ट्रेडिंग कर करके मार्केट में पिछले कई सालों में, जो मैं आपके साथ धीरे धीरे करके शेयर करता रहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली बेसिस पे लर्निंग अगर आप चाहते हैं, डेली बेसिस पे एनालिसिस और प्लान चाहते हैं क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के, दूसरे वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पे भी आपको इस टाइप के पॉइंट्स में डे टू डे बेसिस पे एक आध दो पॉइंट आपको हर रोज शेयर करता रहता हूं। आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, हमने क्रिप्टो का भी एग्जांपल देख लिया, स्टॉक मार्केट का भी एग्जांपल देख लिया कि कैसे आप अपनी चार्ट की साइकोलॉजी प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके अप्रिशिएट करते हो जाना। थैंक यू।